प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर से मुझे एक मौका दिया कि ज़ूम माध्यम के ज़रिए मैं आप लोगों के सामने आ पाई। अब मेरे लिए खगड़िया की जो बहनें हैं, मेरे लिए कोई दूर की बहनें लगती नहीं हैं क्योंकि आप लोगों से मैं मिल पाई अक्टूबर के महीने में। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के लोगों से ही बात कर रही हूँ। उसके बाद कई बार आने का था मन, लेकिन स्कूल टाइम ऑड टाइम होने के कारण विंटर में टाइम आगे करने के कारण मैं जुड़ नहीं पाई, आप लोगों से बात नहीं कर पाई, लेकिन खगड़िया असेंबली और वहाँ की मिनिस्ट्री हमारी प्रार्थना में है और मुझे बहुत खुशी है कि आज भी इतनी बहनें इसमें जुड़ी हैं। सबको फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस प्रेम के लिए, इस प्यार के लिए और मुझे सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और अच्छा लगेगा अगर कम से कम कुछ बहनों के अगर वीडियोज़ ऑन है तो, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं लैपटॉप से बात कर रही हूँ। सो अ, आज वचन से बात करने से पहले मैं जो बातें आपसे कहूँगी, उसमें हमें खुद परखने के लिए भी बहुत सारी बातें हैं और मैं अगर कुछ पॉइंट्स बोलूँगी तो उस पॉइंट हर पॉइंट के आखिरी में हम अपने आप से कुछ सवाल करेंगे। मैंने उन सवालों को भी प्रिपेयर किया है। आप अपने आप से भी सवाल करना, क्या आप अपने आप को मार्क्स देना कि मैं अपने आप को कितने नंबर दे सक खुद को मार्क देना, दूसरों को नहीं, ठीक है? और वचन काफ़ी पढ़ने के लिए है क्योंकि ये सब कुछ वचन के अंदर से बोला जा रहा है, काफ़ी वर्सेस क्योंकि मैं कुछ बोलूँगी तो अरे मंजू सिस्टर बोल रही है बात नहीं, वचन में लिखा है वही बातें मैं बताऊँगी। तो वचन से पढ़ना भी है, मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादातर मैं ही पढ़ूँ ताकि जल्दी हम आगे बढ़ सकें, नहीं तो फिर आप में से कोई रीड करना। ओके। दुआ में याद रखते रहना कि मैं तबीयत मेरी इतनी ठीक नहीं है, फिर भी प्रभु मुझे बल देगा, मैं विश्वास करती हूँ। हम लोग अपने आप को मसीही कहते हैं कि नहीं? किसी के सामने जाते बड़े गर्व के साथ कहते हैं। ईसाई से ज़्यादा हम अपने आप को मसीही कहते हैं। तो मसीही का मतलब आप दूसरों को कैसे दिखा सकते हैं कि आप मसीही हैं? प्लीज़ थोड़ा इंटरैक्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा बोलने में। मैं आपको देख के कैसे बोलूँ कि आप मसीही हैं? हमारा व्यवहार और बोली-चाली के द्वारा। गुड, ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग कितना अच्छा होता है ना अगर किसी को देखकर हम पहचान पाते। कोई चल रहा है रास्ते में और हम पहचान पाते कि ये सच्चा मसीही है या फिर हमारे पास कितने लोग मसीही है, ईसाई है करके हमारे सामने आते हैं, तो कितना अच्छा होता है कि हम पहचान जाते हैं कि सच्चे मसीही है कि नहीं। अब मसीही और सच्चा मसीही कौन है? अ, हमें देखना है हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं, हमारे अलवर में भी कई सारे क्रिश्चियंस को हम मिलते हैं, तो हमें ये देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सच्चे मसीही है कि नहीं। अब ये भी नहीं है कि किसी के माथे पे लिखा है कि ये विश्वासी है, ये भी नहीं लिखा है, तो फिर कैसे हम लोग इन लोगों को परख सकते हैं? झूठे शिक्षक और झूठे जो धर्मांतर करने वाले लोगों ने तो वाक़ई में नाक में दम कर रखा है। कैसे कर रखा है? क्योंकि कभी-कभी तो ये भी मुश्किल हो जाता है कि जो है गेहूँ का फसल होता है, गेहूँ का फसल और घास के बीच में फ़र्क दिखना भी मुश्किल हो जाता है, इतना इन्होंने नाक में दम कर रखा है। यहाँ तक कि जो बचाए गए लोग हैं, जो अपने आप को उद्धार पाए हुए लोग कहते हैं, वो भी अक्सर अपने उद्धार पर संदेह करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि वाक़ई में क्या हम मरेंगे तो स्वर्ग में जाएँगे? मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बोलते हैं, हम स्वर्ग में जाएँगे क्या? क्योंकि उनको उनके उद्धार की निश्चयता है ही नहीं। तो लेकिन प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम ऐसे डाउट में रहे, हमारे उद्धार के बारे में हम संदेह में रहे और आखिर में जाके पता चले कि वाक़ई में हम स्वर्ग जाएँगे कि नहीं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है कि हमें
अंत में पता चलता है कि वो बच्चा, जब डिलीवरी होती है तब पता चलता है कि वो बच्चा लड़का है या लड़की। इस हिसाब से हमें लास्ट में जब हम मर जाएंगे, प्रभु आएगा, उसके बाद पता चलने के लिए नहीं, हमें इस दुनिया में हम अपने आप को परख सकते हैं। प्रभु ने हमसे कहा है कि खुद हमें परख कर जांचने के लिए कहा गया है कि वाकई में हम विश्वासी है कि नहीं। ये मैं नहीं कह रही, परमेश्वर ने कहा है, बाइबल में है। दूसरे कोरिन्थियों 13:5 में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। वचन में लिखा है ये, हमें अपने आप को परखना है, क्योंकि इस परीक्षा में अगर हम अपने आप को परखते हैं और इस परीक्षा में अगर हम असफल हुए तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। मत्ती 7:21 से 23 एक बार कोई पढ़ेगा तो अच्छा है। मत्ती 21 का मत्ती 7:21 से 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। शैतान का काम है, हम विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु उससे भी सामर्थ्यवान है, इसलिए प्रभु की स्तुति हो। तो हम कैसे अपने आप को जांचे कि हम सच्चे मसीही है कि नहीं। मैं एक आसान तरीका बताऊंगी। यदि आप पहला यूहन्ना पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना पढ़ें तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत पत्री है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य हमें हमारे उद्धार के बारे में निश्चयता प्रदान करना है। तो पहला यूहन्ना से ही हम आज बात करेंगे। पहला यूहन्ना 5:13 पद में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आगे बढ़ने से पहले मैं कोई भी चीज, अगर हम पहला यूहन्ना के बारे में पढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका जो पृष्ठभूमि है या बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। तो 90 AD में, ओके, ईसा पूर्व नहीं, ईसा के बाद 90 AD में जो यूहन्ना जो है लास्ट आखिरी जो अपोस्टल था या प्रेरित था, जो कलीसिया में झूठी शिक्षाएं बहुत फैली जा रही थी, तो उस वक्त कलीसिया में कई लोग वो झूठे शिक्षक जो शिक्षाएं देते थे उसके पीछे उसका पालन कर रहे थे। तो यूहन्ना काफी अपने उम्र में हो चुका था और यूहन्ना ने क्या किया, विभिन्न कलीसियाओं को उनके विश्वास के मूलभूत सत्यों को याद दिलाने के लिए और उनके उद्धार में उन्हें रीअश्योरेंस कराने के लिए, रीअश्योर देम अबाउट द सैल्वेशन, उन्होंने ये पत्री लिखा। समझ में आया? जब वो कलीसिया के लोग जब झूठी शिक्षाओं में जा रहे थे तो यूहन्ना ने ये कलीसिया को उनके उद्धार की निश्चयता बताने के लिए, ये उनको उनके विश्वास में दृढ़ रहने के लिए इस पत्री को लिखा है। कभी इस पत्री को पढ़ के देखना। पहले यूहन्ना में काफी कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आज मेरा जो विषय है एक सच्चे मसीही के कुछ निशान के ऊपर हम बात करेंगे। हर चीज का कुछ ना कुछ एक निशान होता है। सच्चे मसीही का निशान,
पहला जो निशान है, कुछ निशानियों को हम देखेंगे कि हम कैसे अपने आप को परख सकते हैं कि हम एक सच्चे मसीही हैं कि नहीं। पहला निशान पहला यूहन्ना 4:15 में हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4:15 में, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। इसका मतलब है मसीह के ईश्वरत्व में विश्वास करना। ये विश्वास करना कि मसीह कौन है। क्रिस्टोलॉजी जिन्होंने सुना है, या मसीही सिद्धांत जो है वो बाकी धर्मों से हम लोगों को अलग रखता है। मीन्स कई सारे धर्म के लोग कहते हैं यीशु मसीह नामक कोई है, लेकिन वो एक शिक्षक था या वो एक नबी था, और कुछ लोग उसको पिता का पुत्र नहीं मानते हैं, परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते हैं। यहोवा साक्षी जैसे यहोवा विटनेस करके कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वो एक सिर्फ एक दूत आया था, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। और बहुत सारे ईसाई लोग हैं जो यीशु मसीह को कम इम्पोर्टेंस देते हैं। यीशु मसीह कोई नहीं है, यीशु मसीह तो बस आए थे, लेकिन यीशु मसीह से ज्यादा मदर मेरी को इम्पोर्टेंस देने वाले लोग हैं। हाँ, लेकिन एक सच्चा मसीही जब विश्वास करता है तो वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। पहला यूहन्ना 5:1 में लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। साफ साफ वचन में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही हूं, इसमें साफ लिखा है जो ये विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ये केवल हम पापियों की प्रार्थना पढ़ने वाले या सब बौद्धिक ज्ञान या इंटेलेक्चुअल नॉलेज जिनके पास है उनसे भी कहीं अधिक है। ये वचन में लिखा हुआ है, अपने हृदय में पूरी तरह से विश्वास करना कि परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, कि परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है। पहला यूहन्ना 5:11 में लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर खुद कह रहा है कि परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर के पुत्र के द्वारा अनंत जीवन है। यीशु मसीह पे विश्वास करना, उद्धारकर्ता मानना एक सच्चे मसीही का पहला निशान है। इस पहले पॉइंट से हम अपने आप से चलो कुछ सवाल करते हैं। जो भी पॉइंट्स मैं दूंगी उसमें अपने आप से जरा सवाल करना है कि मैं कितना इसमें खरा उतरती हूँ। हम अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं यीशु मसीह के बारे में क्या कहती हूँ, कि वो कौन है। क्या मैं विश्वास करती हूँ कि वो परमेश्वर का पुत्र है, जो मारा गया, हाँ, गाड़ा गया, जी उठा और फिर से हमें लेने आने वाला है। क्या मुझको यीशु मसीह पे भरोसा है और यह विश्वास है कि यीशु मसीह ही अनंत जीवन पाने का रास्ता है। क्या हम ये विश्वास करते हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब अगर यस है तो आप पहले पॉइंट में आपको मार्क्स मिल चुका है। दूसरा निशान हम देखेंगे, हमारा दूसरा निशान कि एक मसीही है कि नहीं, सच्चा मसीही नहीं, एक सच्चा मसीही है कि नहीं, कैसे पता चलता है। हम देखेंगे पहला यूहन्ना 3:24। सब कुछ हम पहले यूहन्ना से ही पढ़ रहे हैं। 3:24, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से
अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। पहले लाइन में हम देखते हैं, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। तो दूसरा निशान है परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना, ओबीडियंस टू गॉड्स कमांडमेंट्स। एक परमेश्वर का संतान पिता के आज्ञाओं का पालन करता है। हम इसलिए नहीं बचाए गए हैं, ध्यान से सुना, हम इसीलिए नहीं बचाए गए हैं क्योंकि परमेश्वर के आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, बल्कि हम उसके आज्ञाओं का पालन इसीलिए करते हैं क्योंकि हम बचाए गए हैं। दोबारा बताऊंगी, हम इसीलिए नहीं बचाए गए हैं क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हम करते हैं, बल्कि हम उसके आज्ञाओं का पालन इसीलिए करते हैं क्योंकि हम बचाए गए हैं, और जिसने हमें बचाया है हम उससे प्रेम करते हैं। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनका ही आज्ञा का पालन हम दिल से करते हैं। कभी कभी हम आज्ञाओं का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वहां का रूल है, हमें वो करना ही है। लेकिन अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उसके आज्ञाओं का पालन जरूर करेंगे। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। उसकी आज्ञाएं कोई कठिन नहीं है, फिर भी हम उसकी आज्ञाओं को मानने से इनकार करते हैं। जो कोई प्रभु की आज्ञाओं को डिसरिगार्ड करता है या अवहेलना करता है, वह उससे पैदा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर के जो संतान हैं वो परमेश्वर से प्रेम करता है, और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। हम जिससे प्रेम करते हैं, हम उनको हमेशा प्रसन्न करना चाहते हैं। प्रसन्न कैसे करते हैं? हम समझ लो, हम अपने घर में सबसे ज्यादा अपने पापा से प्रेम करते हैं, तो हम हमेशा अपने पापा को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं? पापा की कही हुई हर बातों को हम मानते हैं, हम ओबीडिएंट बने रहते हैं। पहला यूहन्ना 2 में 3 और 4 पद में लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। ये भी वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूं। जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता उसको झूठा बताया गया है। इस दूसरे चिन्ह में अपने आप से जरा पूछ के देखें, जरा खुद से दोबारा सवाल करते हैं, क्या मैं परमेश्वर के वचन को मानती हूँ? क्योंकि मैंने अभी जो कुछ पढ़ा है वचन में से ही बोला है। क्या मैं इस वचन को मानती हूँ, विश्वास करती हूँ? क्या मेरे अंदर प्रभु के आज्ञाओं को मानने की और उसे प्रसन्न करने की इच्छा होती है? क्या मैं उसके आज्ञाओं का पालन प्रेम से करना चाहती हूँ या किसी के दबाव में आके करना चाहती हूँ? ये सवाल जरा खुद से पूछिए। आगे बढ़ते हैं। सच्चे मसीही होने का तीसरा निशान, पहला यूहन्ना 2 के 15वें पद को पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो तीसरा निशान या चिन्ह जो ये बताता है कि हम सच्चे मसीही है कि नहीं, तीसरा चिन्ह है दुनिया की अस्वीकृति या दुनिया से अस्वीकृति, यानी रिजेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। एक सच्चा मसीही जो होता है ना, वो दुनिया और सांसारिक बातों से, संसार से प्रेम कभी कर ही नहीं सकता है, और ना ही सांसारिक बातें या चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। इसमें ही
दूसरे अध्याय में 16वें पद पे देखो क्या लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही के ओर से है। कई बार हम दफ्तर में जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग कुछ रिवाजों को फॉलो करते हैं, तो हमें लगता है अरे कहीं उनको बुरा ना लग जाए, हमें वो मानना पड़ जाता है। सिर्फ एक चीज के नहीं, कभी हम दफ्तरों में काम करते हैं, हमें नौकरी को बचाने के लिए क्या हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं वहां पर? सांसारिक बातों में हम कितना अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। एक तरफ प्रभु का वचन चल रहा है, दूसरी तरफ अच्छा गाना चल रहा है, अच्छा डांस चल रहा है। आप फेसबुक में कोई हो सकता है एक प्रभु का वचन कोई दे रहा है, उसके नीचे के नीचे कोई अच्छा सांसारिक बातें चल रही है, आप किस पे ज्यादा ध्यान देंगे? प्रभु का वचन तो कभी भी सुन सकते हैं। कोई आपसे स्कूल या कॉलेज में आके कहेंगे कि देखो बड़ी अच्छी मूवी निकली, एक बार देखना आप जरा। उस वक्त प्रार्थना को भी शॉर्टकट करके आप उसको देखने के लिए भागेंगे। हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारे बात करने का तरीका, आपको मालूम है हम जब इस नॉन क्रिश्चियंस के बीच में रहते हैं तो ये लोग जब बातें करते हैं, खासकर आदमी लोग, इनके हर एक बात में गाली निकलता है। कभी ध्यान दिया आपने? छोटे छोटे बातों में भी गाली निकलता है। ताज्जुब हो जाते हैं कि ऐसे कैसे गाली निकाल सकते हैं ये लोग, इतनी गंदी गंदी गालियां। क्या हमारे बच्चे उनके बीच में जाते हैं, क्या उनके अंदर वो आदत आती है? सांसारिक बातों को कितना लेते हैं। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि मेरे स्कूल में किसी टीचर ने बात करते करते उनके मुंह से गाली, हम लोग उसको गाली बोलते हैं, जो वर्ड है साला वर्ड निकला। तो मैंने बोला मैम स्कूल में ऐसे लैंग्वेज यूज नहीं करना है। तो वो पता है कैसे, एक क्रिश्चियन दूसरी टीचर बैठी है, वो पता है क्या बोल रही है, मैम वो गाली कैसे हो सकते हैं, पत्नी के भाई को ही तो बोलते हैं साला। सोच के देखो कैसे न्यायीकरण कर रहे हैं। तो अगर हम इंटरनली अगर बहुत ज्यादा डीपली सोचें तो किसी को भी, हाँ मतलब उस लड़के की बहन को अपना पत्नी मान रहे हैं, एक तरफ से गंदी बात ही है, ठीक है। तो क्या हम दुनियादारी में अपने आप को इस तरह इन्वॉल्व करते हैं कि हम आत्मिक बातों को या आत्मिक लोगों में से हम अपने आप को दूर रखते हैं? जब हमें प्रभु की इच्छा पूरी करने में हम लोग ज्यादा टाइम देते हैं या सांसारिक बात, हमारे पास बहुत सारे मीटिंग्स के लिंक्स आते हैं, फ्री है तो भी कई लोग नहीं जाते हैं कि क्या करना है इस वक्त, कुछ इधर उधर जाके थोड़ी गप्पे लड़ा लेंगे, बात कर लेंगे। तो हम किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? पहला यूहन्ना 2:17 पद में भी लिखा है, हे लड़कों यह अंतिम समय है, दूसरे अध्याय के 17वें पद में, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो सांसारिक बातें हैं वो टेम्पररी होता है, थोड़ी देर के बाद वो खुशी, वो जो सुख है, वो सारी चीजें मिट जाती है। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो संसार तुमसे बैर रखता है। कई बार ये चीजें आपने भी फेस किया होगा कि आप दूसरे लोगों से बोलते हैं कि नहीं हम मसीही, हम लोग ये काम नहीं करेंगे, तो उनका मुंह इतना हो जाता है, कैसे लोग हैं। हमारे स्कूल में बहुत होता है ये, कभी प्रसाद लेके आते हैं तो हम लोग बोलते हैं नहीं हम लोग नहीं लेंगे। कभी वो कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमें पसंद नहीं आता है, बोलते हैं मैडम आपकी जिंदगी क्या है, क्या आप मसीही करते हो, जिंदगी को मजे में जिया करो,
क्या है, कोई गाना नहीं सुनते या डांस नहीं करते। आपकी शादियों में आके तो हमें बोर हो जाते हैं आपके किसी भी प्रोग्राम में आके, क्योंकि वो लोग सांसारिक लोग हैं। अगर हम मसीही हैं, तो इनके इन सब बातों में हम आते नहीं हैं। तो संसार हमसे बैर करता है, ये अब मैं अभी पढ़ नहीं रही क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। पहला यूहन्ना 3:13 में लिखा है, चाहे तो हम एक बार पढ़ लेते हैं, जिन्होंने जो वचन से सुनना चाहते हैं कि वाकई में वचन में लिखा है कि नहीं। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना करना। संसार जरूर हमसे बैर करेगा क्योंकि हम विश्वासी हैं। हमारा जीवन जीने का तरीका अलग है। या तो आप मसीह में हो सकते हैं या फिर सांसारिक, लेकिन आप दोनों नहीं हो सकते। दोनों होकर अगर आप जीना चाहते हैं तो आप मसीही नहीं हैं कि इधर भी खुश करो, इधर भी खुश करो। आपको देखना है कि आप किसको प्रायोरिटी देते हैं, किसको ज्यादा खुश रखना चाहते हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा सांसारिक बातें टेम्पररी है, लेकिन मसीह के साथ जो है वो टेम्पररी नहीं है। अपने आप से सवाल करें, तीसरे पॉइंट में जरा अपने आप से सवाल करें, क्या मैं सांसारिक हूं? क्या मैं संसार की बातों को या चीजों को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करती हूं? क्या मैं दुनिया को या संसार को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर की इच्छाओं को अनदेखा कर देती हूं? परमेश्वर की इच्छा एक तरफ है और यहां पे संसार मुझे पुकार रहा है। आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? अपने आप से एक बार सवाल करें। चौथी बात, हम सच्चे मसीही होने का निशान। पहला यूहन्ना 3 के 9 पद, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। चौथा पॉइंट है पाप से पश्चाताप करना, रिपेंटेंस फ्रॉम सिन। परमेश्वर पवित्र है और वो अपने बच्चों को, अपने संतान को अपने समान पवित्र होने के लिए बुलाता है। जो कोई पाप करने की आदत बना लेता है वह ना तो परमेश्वर को जानता है और ना ही उसमें बना रहता है। पाप करना एक आदत बना ले। 3 में 6 पद में लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। देखो पाप के विषय में क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक मसीही पाप नहीं करता। मसीही कभी भी पाप नहीं करता करके नहीं बोलते, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि लोग जानबूझकर उस पाप में बने नहीं रह सकते। जो हम विश्वासी लोग हैं, हम अगर पाप में बने हुए हैं उसी में ही हैं। हम ये जानकर कि ये पाप है, अगर फिर भी हम उसमें बने हैं तो हम लोग सच्चे मसीही नहीं हैं। हम पाप करते नहीं रह सकते क्योंकि मसीह पापों को लेने आया। जी, ये भी लिखा है, मसीह पापों को लेने आया 5वें पद में। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं, और हमें वो बचाता भी है। इसी में 5वें अध्याय के 18वें पद में, इतने सारे पदों को इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि आपको ठोस विश्वास मिले कि सब कुछ वचन में लिखा है। 18 पद में, 5 के 18 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता।
इसके अलावा परमेश्वर का एक, हमें पाप से दूर रहना है और हमें क्या करना है। मैंने पहला यूहन्ना 5 के 18 को पढ़ा। इसके अलावा परमेश्वर का एक बच्चे के अंदर, इसी के अंदर मैं बताना चाहूंगी, उसके अंदर धार्मिकता या राइचियसनेस का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। ये भी हम पहला यूहन्ना 2 के 29वें पद में लिखा है, मैं पढ़ नहीं रही, कि परमेश्वर धर्मी है। जो धर्म के काम को नहीं करता, जो धर्म के काम को नहीं करता और पाप करता रहता है, वह परमेश्वर का संतान नहीं परंतु शैतान का संतान है। आप खुद ही सोचो, आप परमेश्वर के संतान हैं या शैतान के संतान? 3 अध्याय के 10वें पद में लिखा है ये बात कि इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, आप एक सूअर और एक हिरन को ध्यान देना। ये सूअर और हिरन अगर एक साथ ट्रैवल करता है, कहीं यात्रा कर रहा है, अचानक एक कीचड़ आ जाता है, कीचड़, उसमें ये दोनों गिर जाते हैं, तो आपको मालूम है कि हिरन का स्वभाव क्या है। वो उसमें से उठेगा, अपने आप को साफ करेगा और सफाई की ओर बढ़ेगा। जहां पे सफाई है, जहां अच्छी जगह है, अपने आप को साफ करते हुए चलेगा। लेकिन एक सूअर अगर कीचड़ में गिरता है, वो उसमें और अपने आप को उस कीचड़ में खेलेगा, कूदेगा, यही करेगा। तो आप लोग बहुत समझ पाए होंगे कि किसको मैं सूअर कह रही हूं, किसको मैं हिरन कह रही हूं। पाप करते रहना, ये एक सच्चे मसीही के लिए नहीं लिखा गया है। पाप करते नहीं रहना है। अगर आप पाप सच्चे मसीही है, उस पाप में आपको पश्चाताप, वो उस पाप में आप बने नहीं रहेंगे, आप उस पाप से निकलकर आगे बढ़ेंगे। मैंने कई बार, पता नहीं खगड़िया में बोला है कि नहीं, कुछ पाप होते हैं जो करने में बड़ा मजा आता है। हमें लगता है कि वो पाप है जानकर भी हम उस पाप में बने रहते हैं, क्योंकि उस पाप में जो मजा है ना, वो उस पाप से निकलकर नहीं मिलेगा। कभी कभी हमें मालूम है कि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, मुझे मालूम है कि मैं ये पाप कर रही हूं, तो प्लीज मुझे इससे दूर रखना। आपको पता है, अगर आप ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुनेगा, लेकिन आप वो प्रार्थना भी नहीं करते। आप क्यों? क्योंकि आपको पता है परमेश्वर तो सुनेगा उस प्रार्थना को, और मैं इस पाप का मजा कैसे लूंगी। कुछ पाप में मजा आता है, तो इसमें विजय आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के सन्मुख जाके प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं इस पाप में हूं, मैं इस पाप से बाहर आना चाहती हूँ, मैं एक गलत रिलेशनशिप में हूं, मेरा किसी के साथ गलत रिलेशनशिप है और मुझे मालूम है कि ये गलत है, लेकिन मानसिक तौर पे मैं उससे बाहर नहीं आ पा रही। प्लीज आप मुझे उसमें से बाहर लेकर आइए। प्रभु जरूर आपको मदद करे, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप पाप में बने रहो। उस सूअर के समान परमेश्वर ने आपको नहीं देखा है। परमेश्वर चाहता है आप उस हिरन के समान बनो, जो कीचड़ में गिरने के बावजूद भी अपने आप को साफ करके आगे बढ़े। कुछ सवाल अपने आप से करते हैं इस बारे में। क्या मैं पाप में जी रही हूं? अपने आप से पूछो, मुझसे मत बोलो। जब मैं पाप करती हूं तो क्या मैं अंगीकार करती हूं और पश्चाताप करती हूं? क्या मेरा पाप मुझे दुखी करता है या मैं इसका आनंद लेती हूं? क्या मैं धार्मिकता का अभ्यास कर रही हूं? ये सवाल अपने आप से पूछना। 5वीं बात जो हमें सच्चा मसीही बताता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 और
8 पद। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जी हाँ, 5वां चिन्ह जो आपको दूसरों से, झूठे मसीही लोगों से अलग रखता है, वो है दूसरों के लिए प्रेम, लव फॉर अदर्स। परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है, और जो कोई उससे उत्पन्न हुआ है उसे भी प्रेम करना चाहिए। जो हमारा पिता प्रेम है, हमारे घर में हमारा मम्मी या पापा के अंदर जो स्वभाव है वो हमारे अंदर भी आता है। तो परमेश्वर का जो स्वभाव प्रेम है, तो उससे जो उत्पन्न हुआ है उसके अंदर भी प्रेम होना चाहिए। 4 अध्याय के 12वें पद में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। गैर मसीही लोग या नॉन क्रिश्चियंस भी प्रेम करते हैं। हम कहते हैं, अरे पड़ोसी से प्रेम करने बोला है, तो हमारे पड़ोसी जो नॉन क्रिश्चियंस है वो भी तो प्रेम करते हैं। जी हाँ, वो भी प्रेम करते हैं, लेकिन हाँ, एक सच्चा मसीही दूसरों से परमेश्वर के जैसा प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम कैसा होता है? निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भाव से प्रेम कर। निस्वार्थ से कैसा होता है? अब देखो, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में हमारे लिए भेजा। वो स्वार्थी नहीं था, हमारे लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। पहला यूहन्ना 4 के 9 और 10वें पद में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। 10वें पद में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। जैसे मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया, क्या हम अपने भाइयों के लिए या दूसरों के लिए अपने प्राण को त्यागने के लिए तैयार होते हैं? कोई एक जने के लिए, हाँ, हम लोग पढ़ते हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं एक दूसरे के लिए जान देते हैं। लोग एक पर्टिकुलर, वो भी स्वार्थी है, वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। क्या आपको लगता है वो जान देकर कुछ ऐसा कोई एग्जाम्पल सेटअप करते हैं? वो भी स्वार्थी है, अपने प्रेम को पाने के लिए, हाँ, अपने प्रेम को जीत दिखाने के लिए ये करते हैं। लेकिन मसीह का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। ओके, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है उसमें अनंत जीवन नहीं है। पहला यूहन्ना 3 के 15 में भी ये बात लिखी है। 15 और 16 पढ़ लेना। इसमें इस पॉइंट में भी अपने आप से कुछ सवाल करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने आप से सवाल को कर रहे हैं और अंत में अपने आप को मार्क्स देना। क्या मैं दूसरों से प्रेम करती हूँ? गलत मत समझना। मजू बहन ने कहा कि दूसरों से प्रेम करो, गलत प्रेम का मतलब मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, ठीक है? मजू मैम ने बोला कि प्रेम करो, किसी से भी प्रेम करो, मैंने नहीं कहा ये, ठीक है? ओके, क्या मैं दूसरों से प्रेम करती हूँ? क्या मैं दूसरों से इसीलिए प्रेम करती हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, या अपने स्वार्थ के लिए? मीन्स आप जब किसी से प्रेम करते हो तो आपके अंदर ये फीलिंग्स होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझसे ऐसा प्रेम करता है, और परमेश्वर मेरी जगह होता तो इस बहन के साथ ये हो रहा है, तो परमेश्वर क्या करता, अपने प्रेम में कैसे करता? क्या मैं वो प्रेम अपनी बहन से या अपने भाई से, अपने पड़ोसी से दिखा पा रही हूँ? अपने आप से सवाल करके देखो। मैं
कैसे मसीह जैसा प्रेम दूसरों के प्रति प्रदर्शित करूं? क्या मेरे दिल में दूसरों के लिए नफरत है? मैं ये नहीं कह रही कि सब लोगों को हम साथ में लेकर चल सकते हैं। कुछ लोगों से हमें अपने आप को दूर रखना पड़ता है, कभी-कभी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। तो परमेश्वर उसके बारे में नहीं बता रहा है। बिना किसी हमें हमारे स्वार्थता के लिए क्या हम किसी से नफरत करते हैं? अपने आप से सवाल करना है। अगर ऐसा करते हैं तो अपने आप के जगह पर इंटू डाल दो, क्रॉस डाल दो, मैं सच्चे मसीही में मैं नहीं आ सकती। छठी बात, पहला यूहन्ना 4 का 5वां और 6 पद। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। छठी बात, छठे पद में, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। यहाँ पे 2 लोगों के बारे में, बस संसार की बात बोलने वालों के बारे में बता रखा है और परमेश्वर की बातों को बोलने वालों के बारे में। तो छठा हमारा चिन्ह ये है, झूठी शिक्षाओं की अस्वीकृति, रिजेक्शन ऑफ फॉल्स टीचिंग्स। झूठी शिक्षाएं देने वालों से अपने आप को दूर रखना। यूहन्ना ने कलीसिया को झूठी शिक्षाएं के बारे में, जब ज्ञानवाद मतलब जो झूठी शिक्षाओं का जो उदय का जब समय था, तब ये पत्री लिखा। मैंने आपसे बोला पहले भी। और ये जो ज्ञानवाद के उदय के कारण कई विश्वासी को प्रेरितों की शिक्षा से उनको दूर होना पड़ा। हालांकि जिन्होंने झूठी शिक्षाओं का पालन किया करके हम जो बोलते हैं, और जो हमारे साउंड डॉक्ट्रिन्स हैं या ठोस शिक्षाओं को छोड़कर जो झूठी शिक्षाओं के पीछे गए, वो कभी भी वास्तव में बचाए नहीं गए थे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम बोलते हैं कि वहां पे ना धर्मांतरण हुआ या घर वापसी हुआ और बहुत लोगों को वापस हिंदू में बनाया। मेरा सवाल ये है कि अगर वापस वो उसमें चले गए तो जाने दो ना, वो असली विश्वासी है ही नहीं। हम अगर असली मसीही है, अगर हम सच्चे मसीही है, कोई हमें कुछ भी करे हम नहीं जाएंगे पीछे। तो हम उन लोगों के लिए क्यों रोते हैं? लोग बड़े दुखी होते, उनको घर वापसी करवा दिया। क्यों? घर वापसी उनका इसलिए हुआ है क्योंकि वो अपने साउंड डॉक्ट्रिन्स में, अपने सही शिक्षा में वो खड़े नहीं हो पाए। अगर वो जा रहे हैं, इसका मतलब वो अपने स्वार्थ के लिए आए थे, कोई कार्य को प्राप्त करने के लिए मसीही बनकर खड़े थे। मेरे साथ रिसेंटली ऐसा ही, मैंने आपसे ये वचन इसलिए शेयर करना चाहा क्योंकि मैं पक्का थी कि मुझे आपसे आज ये बात करनी है, क्योंकि मेरे घर में रिसेंटली ऐसी कोई बात हुई। मेरे साथ एक बहन रह रही थी पिछले जुलाई से, और वो बहन यहाँ पर किसी के कहने से आई थी कि वो नए विश्वास में आई है, कैथलिक बैकग्राउंड से आई, मेरे साथ रह रही थी, पिछले हफ्ते तक मेरे साथ थी, मसीही है कह के मेरे साथ रह रही थी। मेरे लिए काफी हेल्प थी वो। मैं खगड़िया में आई तो भी उन्होंने ही मेरी बेटियों को यहाँ पर देखा, मेरे लिए काफी हेल्प थी। लेकिन उनकी कई सारी बातों से मुझे लगने लगा था कि ये वाकई में विश्वास में है कि नहीं। विश्वासी है करके किसी ने मेरे पास भेजा था। मेरे स्कूल में वो जॉब भी कर रही थी और उनके बच्चे नहीं थे, 17-18 साल हो गए थे, तो मैंने उनको अपने पास ही रखा कि उनको मेरे बच्चे भी हैं तो उनसे वो खुश हो जाएंगी करके मैंने बड़े प्रेम से रखा उनको। लेकिन वो एक दिन उनका बर्थडे कुछ आया तो हमने देखा कि उसने धीरे से अपनी बिंदी लगाई। असलियत जो है ना वो छुपती नहीं है, उनके अंदर से वो बात आ, मतलब दीदी क्या कर रहे हो आप?
नहीं, वो वीडियो कॉल आ रहा था ना मेरे घर वालों की तरफ से। मैंने तो क्या, आप क्या उनमें से अपने आप को हटकर दिखाना आपको अभी भी डर लगता है? सेकंड थिंग, अभी ठंड जब ज़्यादा बढ़ गई तो हमारे चर्च की आराधना के अलावा सारी चीज़ें अभी इस ठंड में सारा ऑनलाइन मीटिंग होता। तो सब अपने मोबाइल में ऑनलाइन में होते थे, तो दीदी को मैं लिंक देती थी, दीदी जुड़ जाओ। दीदी क्या करती थी, रसोई में जाती थी और तब रोटी बनाने लगती है। मतलब दीदी हम लेट खाएँगे, लेकिन मीटिंग में तो बैठो। उसके बाद वो क्या करती थी, सीरियल देखती है। मीटिंग चल रहा है, मोबाइल में सीरियल देख रहे हैं, ज़ूम खुला हुआ है, लोगों को लगे ज़ूम अटेंड कर रही है और यूट्यूब में सीरियल। मैंने वो भी देखा। प्यार से ही समझाया, कभी डाँटा नहीं मैंने, क्योंकि नई विश्वासी, नए उसमें आए हैं, हमें प्यार से समझाना चाहिए। लेकिन उनको कुछ चीज़ों से लगा कि मैं अब ज़्यादा टिक नहीं पाऊँगी। मैं भी ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकती, उनका कुछ मकसद कुछ और था यहाँ रुकने का, लेकिन उनको पता चला वो नहीं हो पाएगा हमारे साथ। तो एकदम से बोला कि मैंने टिकट ले लिया है, मैं जा रही हूँ। और वो वापस कैथलिक में कॉन्वेंट में चली। तो हमें किसी ने बोला, अरे उद्धार पाकर आई थी, वापस उसमें चली गई, बड़ा बुरा हुआ। मैंने बोला क्यों? क्यों हमें दुखी होना है? वाक़ई में वो विश्वासी होती तो चाहे उसको 1 लाख की नौकरी है बोले तो भी वो वापस अपना नाम कैथलिक में लिख के नहीं जाती। तो जो असली विश्वासी नहीं है उनको तो जाने दो ना। तो ये जब घटना मेरे साथ हुई तो उसके बाद मुझे यहाँ मीटिंग में बात करनी थी, तो मैं वो दीदी से कुछ बातों को जो शेयर किया, उसको मैंने एक मैसेज में कन्वर्ट किया कि मैं खगड़िया में भी, चाहे मैं इस मीटिंग में, ज़रूरी नहीं है सब खगड़िया से जुड़े हों, मीटिंग में कोई ना कोई ऐसी बहन हो जिसको ये वचन छू जाए कि हम सच्चे मसीही हैं, तो हमें दूसरों से कैसे हट कर, हम कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं सच्चे मसीही से। एक सच्चा मसीही झूठे शिक्षकों की नहीं सुनता। झूठे शिक्षक, आप जानते हैं, बहुत सारी गलत शिक्षाएं देने वाले मसीही कहकर बहुत लोग आते हैं, लेकिन अगर आप वचन पे स्ट्रांग है, वचन में स्ट्रांग है, आप उन झूठी शिक्षाओं में नहीं जाएंगे। एक मसीही वर्ग के लोग सिखाते हैं आपका उद्धार नष्ट हो जाता है। आप उद्धार तो पा लेते हैं, लेकिन आप कुछ भी गलत करते हैं तो आपका उद्धार नष्ट हो जाता है। और हम लोग अपने आप को ब्रदरन कहते हैं और हम लोग कहते हैं उद्धार नष्ट नहीं होता, लेकिन आप वचन में स्ट्रांग नहीं है तो उनकी बातों को मानो, अच्छा हमने पाप कर लिया तो हमारा उद्धार नष्ट हो गया। मतलब बार-बार कोई उद्धार पाता है क्या स्वर्ग जाने के लिए? नहीं। गलत शिक्षाओं से अपने आप को दूर रखना है। एक सच्चा मसीही झूठे शिक्षकों की नहीं, वह उन पर विजय प्राप्त करता है। वह मसीह में बना रहता है, उसकी शिक्षाओं का पालन करता है और बाइबल के अलावा कोई और चीजों में जाकर नहीं पड़ता है। एक और मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी। लॉकडाउन से पहले हमारे कलीसिया में एक नया परिवार आने लगा, तमिलनाडु से है वो। हस्बैंड और वाइफ हमारे स्कूल में साड़ी का बिजनेस करने आते थे। तो मैंने उनको थोड़ा वचन सुनाया, थोड़ा सा समाचार सुनाकर अपने कलीसिया में इनवाइट किया और वो परिवार से, वो भी कैथलिक लोग थे, अपने परिवार के साथ वो हमने हमारे कलीसिया में आने लगे। लेकिन जब लॉकडाउन, अचानक लॉकडाउन हुआ तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया। लेकिन ऑनलाइन मीटिंग में धीरे-धीरे इन्होंने आना बंद कर दिया क्योंकि मसीही संगति कम हो गई थी। उसने ने क्या किया, उस ब्रदर ने क्या किया, यूट्यूब में जाके प्रचार सुनने लगे। अब यूट्यूब में प्रचार सुनते तो उनको तो ये इतने स्ट्रांग विश्वासी तो है नहीं कि उनको ये पता चले कि सही शिक्षा क्या है, गलत शिक्षा क्या है। उन्होंने यहोवा विटनेस, शायद वही है, हाँ, उनके किसी का प्रचार सुन के उन्होंने ये मान लिया कि मसीह कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह कुछ भी नहीं है, परमेश्वर पे भरोसा करना। जब लॉकडाउन धीरे-धीरे खुलने लगा, हमें बड़ा दुख हुआ, ये मीटिंग में नहीं आ रहे। हम वहां पर गए, मैं और मेरे हस्बैंड गए उनसे बात करने के लिए। सिस्टर तो कुछ बोल नहीं रही। ये ब्रदर अब तक हमसे जो इतने प्रेम से बात करते थे,
हमें बहुत गंदी तरह हमसे बात करने लगे। उनका बोलने का तरीका ये था कि आप घर से निकल जाओ। मैं मसीह को धिक्कार रहा हूँ। और आपको पता है क्या हुआ? सेकंड लॉकडाउन जब हुआ, जब कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उस भाई की मृत्यु हो गई। वो मसीह को उन्होंने धिक्कारा। मृत्यु तो सबकी होती है, धिक्कारा, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई भी नहीं था। किसी ने ऑनलाइन हमें दिखाया, उनके बॉडी को उठा के फेंका जा रहा है। हमें बड़ा दुख हुआ। मसीह को धिक्कार करने का मतलब है उनका उद्धार नहीं हुआ और वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अंतिम संस्कार के लिए उनके बच्चे, पत्नी, कोई नहीं था। बहुत दुख हुआ। तो झूठी शिक्षा उनके जीवन में यूट्यूब में देखकर, झूठे प्रचार सुनकर वो उसमें हो गए। एक सच्चा मसीही वचन को जानता है और झूठी शिक्षाओं में नहीं जाता। अगर आपको किसी चीज में डाउट होता है, आपके कलीसिया के अगुए लोग हैं, उनसे जाकर आप बात कर सकते। मुझे इस चीज में थोड़ा डाउट है, आप क्लियर कीजिए, आपके अगुए क्यों हैं आपके कलीसिया? झूठी शिक्षाओं के पीछे नहीं जाना। झूठी शिक्षाओं के पीछे एक सच्चा मसीही नहीं जान जाता है, बल्कि वो क्या करता है? उस पर विजय प्राप्त करता है। वो मसीह में बना रहता है। छठे पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अपने आप से जरा सवाल करें। क्या सवाल करें? क्या मैं जाने माने झूठे शिक्षकों को सुन रहा हूं? आप YouTube देखना, पंजाब में वगैरह ऐसे ऐसे प्रचारक लोग दिखाते हैं जैसे कोई मरा है उसको जी उठा रहा है। कितनी सारी चीजें ऐसे दिखाते हैं। कुछ कुछ अपने लोग भी उन सब चीजों को देख के, परमेश्वर चमत्कार कर सकता है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन अरे वो में से जी उठाना, ये सब बहुत सारे से ब्लेंडर चीजें दिखाते हैं और हम सब वो देखकर बैठा, अरे अरे क्या हो गया, तो बहुत ये हुआ। ऐसा नहीं है। आप लोग गलत चीज दिखता है, अगर वाकई में आपके दिल में वो छूता है कि वाकई में ऐसा होता है, आपके अगुवे से जाके पूछे। जाने माने झूठे शिक्षकों से को क्या आप सुनते हैं? आपको मालूम है, मैं नाम लेकर नहीं बोलूंगी। यूट्यूब में हम देखते हैं एक बहन है जो अच्छा वचन प्रचार करती है, लेकिन उनका हेड कवरिंग नहीं। समझ रहे हो? कुछ लोग उनकी ड्रेस के लिए भी बोलते हैं, लेकिन मैं उसके लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि अलग अलग जगह का कल्चर है, वो फॉरेनर है, लेकिन वो हेड कवरिंग नहीं है, तो हम उनके वचन को कैसे सुन सकते हैं? आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। झूठे शिक्षकों से दूर रहना है। क्या हम उनकी सुनते हैं? क्या मैं झूठे उपदेशों के पक्ष में खरे उपदेशों की अवहेलना कर रही हूँ? ठोस जो हमें उपदेश, हम ब्रदरन कलीसिया के लोग हैं, इतना ठोस हमें डॉक्ट्रिन्स मिलता है, हाँ, सिद्धांत हमें पढ़ने को मिलता है। क्या उससे हटकर अब झूठे शिक्षकों की जो ऐसी बातें जो हमारे कानों को गुदगुदी लाती है, जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, उन बातों में जाते हैं आप? क्या मैं विवेक का प्रयोग करती हूँ? सच, अच्छे और बुरी चीजों को परखने के लिए विवेक का प्रयोग करती हूँ? आखिरी चिन्ह हम देखेंगे, आखिरी चिन्ह की ओर आएंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 13वें पद में आएंगे। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। 7वां चिन्ह, पवित्र आत्मा का निवास। क्या बहनों आप विश्वास करते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा का निवास है? उद्धार पाए हुए हो आप, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का वास जरूर है। पवित्र आत्मा आप में से निकलकर कहीं जाता नहीं है। कुछ मसीही लोग जो अपने आप को कहते हैं, वो पवित्र आत्मा का इंतजार करते हैं। क्या आप अब भी इंतजार कर रहे हैं पवित्र आत्मा के आने का? पवित्र आत्मा एक नए जीवन का प्रमाण है, क्योंकि केवल जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं, उनमें आत्मा की गवाही प्राप्त कर सकते हैं। पहला यूहन्ना
5वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर को प्रतीत नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। अपने आप से जरा सवाल करें, समय समाप्त हो रहा है, मैं ज्यादा नहीं बोल रही, अपने आप से सवाल करें, क्या मेरा जीवन पवित्र आत्मा की उपस्थिति और गतिविधि का प्रमाण दिखाता है? क्या आपके जीवन से कोई ये बता सकता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का वास है? गलतियों 5:22 में हम आत्मा के फल को पढ़ते हैं। क्या उस आत्मा के फल को आपके जीवन से आप दिखाते हैं? क्या मैं पवित्र आत्मा का मेरे जीवन में सशक्त करने या अगुवाई, या पवित्र आत्मा आपके हर चीज में आपको शक्ति देता है और अगुवाई कर रहा है? क्या मैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस कर पाती हूँ? अपने आप से सवाल करें। 7 पॉइंट्स को मैंने बताया, अपने आप को आपने कितना मार्क्स दिया मुझे नहीं पता। पहले यूहन्ना 5:20 पद को और हम पढ़ लेंगे। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। याद रखें कि हम कर्मों से नहीं बल्कि मसीह के विश्वास के माध्यम से अनुग्रह के द्वारा हम लोग बचाए गए हैं। हम किसी कर्म को करने से, पुण्य काम को करने से बचाए नहीं गए हैं। मसीह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हम लोग बचाए गए हैं। इफिसियों की पत्री 2:8 और 9 को एक बार पढ़ना। इफिसियों 2:8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। कर्मों के कारण नहीं, आपका उद्धार परमेश्वर का दान है। ये समझकर इसका इंपॉर्टेंस को आपको समझना है। ये जो चिन्ह जो मैंने आपको बताया है, इसको प्रदर्शित करना उद्धार का प्रमाण नहीं है। उद्धार का प्रमाण है, कारण नहीं है। उद्धार का कारण नहीं है जो ये जो मैंने 7 चीज बोला। उद्धार का कारण इन 7 को दिखाकर उद्धार का कारण नहीं, ये प्रमाण है। हमें दिखाना है, हमारे जीवन से इन चिन्हों को दिखाना है। आपको डिस्करेज नहीं होना है कि मजू दीदी ने या मजू बहन ने ये 7 पॉइंट को बताया, इनमें से कुछ बातों को तो मैं नहीं कर पाई और हमें उस बात को लेकर हम लोग ठोकर खा रहे। नहीं, यीशु मसीह ही एक परफेक्ट या सिद्ध व्यक्ति है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब वह वापस आएगा, अभी भी हमारे पास आशा है, जब वो वापस आएगा हम उसके समान बनने की आशा रखते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 और 3 पद में ये लिखा है, पढ़ लेना। अभी मैं पढ़ नहीं रही, समय जा रहा है। और जब तक वो आएगा, इस बीच में हमें आगे बढ़ते रहना है। मेरी बातों को सुनकर आप में से किसी भी बहन को यह लगा हो कि मेरा उद्धार नहीं हुआ है, इसका मतलब मैंने सच्चा उद्धार नहीं पाया है, या मैं बचाई नहीं गई हूँ, या झूठे धर्मांतरित लोगों के पीछे मैं गई हूँ, तो भी निराश नहीं होना है। मसीह का जो सुसमाचार है, उद्धार का शुभ संदेश है, वो दंड का संदेश नहीं है, वो उद्धार का शुभ संदेश है। जैसे कि यूहन्ना ने अपने अन्य लेखों में भी लिखा है। हमने यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हम पढ़ते हैं। तो पश्चाताप करने और मसीही बनने में अभी भी देर नहीं हुआ है।
अभी भी आप पश्चाताप कर सकते। 1 यूहन्ना 1:9 और हम पढ़ लेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। रोमियो की पत्री 10वें अध्याय 9 से 11 पद में लिखा है, क्योंकि यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करके परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि मन से विश्वास किया जाता है और धर्मी ठहराया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है और बचाया जाता है। यदि आपने अभी तक उद्धार का उपहार या गिफ्ट प्राप्त नहीं किया है तो पश्चाताप करें, परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें और उससे क्षमा मांगे। अपने हृदय में विश्वास करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, जो शरीर में आया, क्रूस पर आपके दंड को सहा, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये आपको विश्वास करना है। और देखो, जितने प्रभु का नाम लेंगे वे सब उद्धार पाएंगे। रोमियो की पत्री 10 के 13वें पद में लिखा है। मेरी प्यारी बहनों, ये अंतिम समय है। हमें नहीं पता कि हम इस दुनिया में कितने दिन और होंगे, और प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। प्रार्थना पूर्वक हम ये जांच करें या सुनिश्चित करें कि आप एक सच्चे मसीही हैं, और ऐसा ना हो कि परमेश्वर जब आए और हम ये कहें कि हम तो अनजान थे, हमें तो पता ही नहीं था। परंतु अपने आप को तैयार करो कि प्रभु जो है, प्रभु को ही आप से ग्रहण कर सके। 1 यूहन्ना 2 के 28 पद में भी लिखा है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप उद्धार आपने जो उद्धार पाया है उसको आप सुनिश्चित कर लें। आप पूरा विश्वास करें कि मैंने जो उद्धार पाया है मैंने सही तरीके से पाया है, और आपकी आशा कभी खोने नहीं देना है। ये 7 चिन्हों को अपने जीवन में जरा परख कर देखना। इसमें से किसी भी चीज में कमी है, अगर आप उसमें से नहीं निकल पा रहे हैं, प्रार्थना पूर्वक लगे, प्रार्थना करें, अपने अगुवाई से मिले, आपकी कमियों को बोलें, और सबसे ज्यादा परमेश्वर से बात करें। एक सच्चे मसीही बनकर इस दुनिया में जिए, ताकि जब परमेश्वर आए तो हमें, और जो न्यायासन के सामने हमें खड़ा रहना पड़े, तो हमें लज्जित ना होना पड़े। और मुझे आप लोगों ने इतनी देर मेरे कही हुई बातों को सुना, बड़े ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। फिर से खगड़िया असेंबली को, इस मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वालों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। जय मसीह।